बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ़ समरीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए डिलीशियस है इंस्टेंट स्वीट डिज़र्ट की रेसिपी लेके आई हूं, जो कि सिर्फ 5 मिनट में बन के रेडी हो जाता है। इसे आप मलाई सैंडविच भी कह सकते हैं। मलाई रोल तो आपने बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यूनिक से मलाई सैंडविच की रेसिपी। चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ 1 कप जितना। बस आप चाय वाला जो कप है उसकी मेजरमेंट से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। छोटी इलायची ऐड कर रही हूँ, खोल कर उसके दाने निकाल के 1 अदर। चीनी ऐड कर रही हूँ आधा कप। जी, फ्लेम मैंने यहाँ मीडियम रखा हुआ है। फूड कलर ऐड कर रही हूँ, इसमें मैं जर्दा येलो लेमन फूड कलर चौथाई चाय का चम्मच। जी व्यूअर्स, आप अपने टेस्ट के हिसाब से अपनी मर्ज़ी का कलर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, चाहे ग्रीन, पिंक या रेड कलर के भी आप इन्हें बना सकते हैं। मैं यहाँ इसे येलो कलर के बना रही हूँ, आप चाहे तो इसे कम्प्लीटली स्किप भी कर सकते हैं। ये मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे मैं पकाऊंगी 3 से 4 मिनट के लिए। जी, इसे निकाल रही हूँ मैं एक बाउल में, ताकि ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाए। जी व्यूअर्स, इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं एक साइड पे। तब तक के लिए इसकी मलाई रेडी कर लेते हैं। मलाई ली है यहाँ पे मैंने, बस जो दूध से उतरी हुई मलाई है वो यूज़ कर रही हूँ 6 खाने के चम्मच भर के। आप चाहे तो क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मलाई हर घर में अवेलेबल होती है, इसलिए मैं मलाई का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। जी, इसमें मैं सूखा दूध ऐड कर रही हूँ, ड्राई मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ 5 खाने के चम्मच भर के। व्यूअर्स, इसमें मैं डेसिकेटेड कोकोनट बुरादा जिसे कहते हैं, या पिसा हुआ नारियल ऐड कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच। जी व्यूअर्स, इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह। जी, जिनको कोकोनट का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता वो इसे कम्प्लीटली स्किप भी कर सकते हैं। जी, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कटे हुए बादाम 2 टेबलस्पून 2 खाने के चम्मच भर के। साथ ही मैं इसमें काजू कटे हुए ऐड कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच भर के। जी, आप इसमें पिस्ताचियो पिस्ते ऐड कर सकते हैं, किशमिश ऐड कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट ऐड कर लीजिएगा। इसे मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह। जी, बस ये हमारी डिलीशियस सी मलाई फिलिंग बन के रेडी है। इसे रख रही हूँ मैं फ्रिज में, ताकि अच्छी सी ठंडी रहे। ये वो यहाँ पे ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं मैंने तकरीबन 14, मैं इसमें 14 स्लाइसेस यूज़ करूँगी, जिससे 7 जो सैंडविच है वो बन के तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने एक कटोरी लिया, उसकी मदद से राउंड राउंड शेप में मैं कटिंग कर रही हूँ ब्रेड की। ये आप यहाँ कटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपको राउंड शेप नहीं अच्छी लगती तो आप कुकी कटर की मदद से कोई भी शेप दे सकते हैं, फ्लावर या स्टार की, या आप एक ग्लास की मदद से भी इसको कट कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने सारे सैंडविचेस कटिंग करके रेडी कर लेने हैं। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट ब्रेड के इसमें से उतरे हैं, ब्रेड के किनारे, आप उसे वेस्ट मत कीजिएगा। इसके ब्रेड क्रम्स बना के आप फ्रीज़ कर लें और जब चाहें आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जी, यहाँ पे मैं एक स्लाइस उठाऊँगी। जी, इस पे मैं 1 खाने का चम्मच भर के जो फिलिंग है वो ऐड कर रही हूँ। जी, ऐड करने के बाद इसके ऊपर मैं दूसरा सैंडविच का पीस रखूँगी और इसे हल्के हाथ से दबा के साइड पे रख लूँगी। ये ऐसे ही मैं आपको दूसरा तैयार करके भी दिखा रही हूँ। मैंने एक स्लाइस उठाया, उस पे 1 खाने का चम्मच भर के मैं फिलिंग ऐड कर रही हूँ। जी, इस पे मैं दूसरा स्लाइस रखूँगी, हल्के हाथ से प्रेस करूँगी और साइड पे रख दूँगी। ये सैंडविच रेडी करने के बाद इसे मैं शीरे में डिप करूँगी। शीरा कम्प्लीटली ठंडा होना चाहिए, बस हल्का सा डिप करेंगे इसे, और इस पे मैं कोट कर रही हूँ बुरादे का पिसे हुए नारियल का। इससे बहुत मज़े की लुक भी आती है और टेस्ट भी आता है। कि इसे साइडों पे भी हमने अच्छी तरह अप्लाई कर लेना है। यहाँ पे मैं दूसरा आपको रेडी करके दिखा रही हूँ। बस सैंडविच उठाया, उसे शीरे में डिप किया और इस पे मैं कोट करूँगी पिसे हुए नारियल का। व्यूअर्स, है ना ये कितनी डिलीशियस सी इंस्टेंट 5 मिनट में बनने वाली स्वीट डिज़र्ट की रेसिपी। आपने मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। झटपट से मलाई सैंडविच बनके रेडी हो जाते हैं सिर्फ 5 मिनट में। बच्चों को ये ज़रूर बना के दीजिएगा, क्योंकि ये एक कम्प्लीटली हेल्दी रेसिपी है। ये ऐसे मैंने सारे कोट कर लेने हैं। जी, इन्हें मैं गार्निशिंग कर रही हूँ यहाँ पे रेड कलर के मुरब्बे, जिसे अशरफियाँ भी कहा जाता है, और साथ में मैं पिस्ते ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ही प्यारी लुक आएगी और खाने में भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगेंगे।
और इसकी फिलिंग में जो हमने ड्राई फ्रूट का यूज़ किया है वो भी बहुत टेस्टी लगेगा, उसका मलाई के साथ जो फ्लेवर आएगा। वीवर्स, ये इतनी यूनिक और फेवरेट रेसिपी होने वाली है कि ये शाही टुकड़ा और मलाई रोल को भी पीछे छोड़ देगी। जी, हमारे मलाई सैंडविच कितने प्यारे लग रहे हैं लुक में भी और खाने में ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी। मैं आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ अंदर से इनकी लुक। मलाई कितनी अच्छी सेट हुई है और आप देख सकते हैं कितने डिलीशियस लग रहे हैं। अपनी दावतों में बनाइएगा एज आ डिज़र्ट और अपने मेहमानों को सर्व कीजिएगा और ढेर सारी तारीफ़ें पाइएगा क्योंकि ये बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कितनी सॉफ्ट और बिल्कुल मलाई जैसे ये बन के रेडी हुए हैं। साथ शेयर करने जा रही हूँ न्यू स्टाइल सूजी के हलवे की, और ये इतना डिलीशियस बनेगा कि कोई यकीन नहीं करेगा ये सूजी का हलवा है। ऐसे लगेगा जैसे कोई खोए की मिठाई खा रहे हो। ये बना रहे हैं हम एक न्यू स्टाइल से और बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट के साथ किचन में मौजूद अज्जा से ही हम इसको तैयार करेंगे। यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी ली है। आप कोई भी मेजरिंग कप या कटोरी आप सेट कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें आपने लेनी है। 1 कप दूध लिया है, 1 कप जितना ही मैंने चीनी ली है और 1 कप ही इसमें मैं देसी घी का इस्तेमाल करूँगी। साथ में कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, 3 टेबलस्पून जितने मैंने पिस्ते लिए हैं, 3 टेबलस्पून खाने के चम्मच जितने मैंने काजू और 3 खाने के चम्मच जितने ही मैंने बादाम लिए हैं। चलते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, उसमें मैं 1 कप जितनी सूजी ऐड कर रही हूँ। सूजी यहाँ पे मैं बिल्कुल बारीक वाली इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं 1 कप जितना दूध ऐड कर दूँगी इसमें। बस इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह। आप देखें दूध की क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि सूजी जो है इसमें डिप होनी चाहिए। बस इसको हम रख देंगे साइड पे कवर करके तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। इस स्टेप को अगर आप फॉलो करके हलवा बनाएंगे यकीन माने कि इतना डिलीशियस बनेगा कि खोए वाली जो बर्फ़ी होती है उसको भी पीछे छोड़ देगा। आपने इस मेथड को ज़रूर ट्राई करना है। जी, अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैं ऐड कर रही हूँ 3 से 4 चम्मच इतने घी के। जो 1 कप मेजर करके मैंने घी रखा हुआ था वही टोटल इसमें जाएगा, अलग से हमने इसमें घी ऐड नहीं करना। जी, फ्लेम मैंने यहाँ पे किया हुआ है बिल्कुल लो। यहाँ मैं ड्राई फ्रूट को पहले रोस्ट कर लूँगी तकरीबन 2 मिनट के लिए। रोस्ट करने से ड्राई फ्रूट अच्छा सा क्रिस्पी हो जाता है, ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। बस इसको लो फ्लेम पे ही मैं फ्राई करूँगी बस 1 से 2 मिनट के लिए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ किशमिश रायदन 2 खाने के चम्मच जितना। ये मैं बाद में ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये गरम ऑयल में ऐड करने से फ़ौरन से ये फूल जाती हैं। बस ये 2 मिनट हो चुके हैं, मैं इसको निकाल रही हूँ। हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये फ़ौरन से जल जाएंगे जिनसे इसका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। बस ये सारे मैंने निकाल लिए हैं। इसी घी में मैं अब घी ऐड कर रही हूँ तकरीबन आधा कप जितना। जी, पहले मैंने 4 टेबलस्पून ऐड किए थे, अब आधा कप और मैंने ऐड कर दिया है। बस 3 से 4 चम्मच ही मैंने बचाए हैं, वो बाद में ऐड करेंगे, वो मैं बताऊंगी किस टाइम ऐड करना है। अब मैं इसमें भिगोई हुई दूध में जो सूजी थी वो ऐड कर रही हूँ। ये फ्लेम यहाँ मैंने मीडियम टू लो कर दी। सूजी ऐड करते ही चंद सेकंड बाद आप देख सकते हैं इसमें क्रम्बल से बन जाएंगे, जैसे गुठलियों की पुट्टियों की शेप में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे इसकी बुनाई होती जाएगी ये खुद ब खुद डिज़ोल्व होती जाएंगी। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं 5 मिनट बाद ही घी ऊपर आना शुरू हो गया और इसकी बुनाई शुरू हो चुकी है। बस इसको मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे ही भूनना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। अच्छी तरह सूजी का कच्चापन दूर होगा तो फिर ही इसका टेस्ट इन्हेंस होगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 खाने के चम्मच जितना बेसन। जी, बेसन जो है वो सूजी के हलवे का टेस्ट जो है वो 4 गुना बढ़ा देता है। आप जब भी सूजी का हलवा बनाएं बेसन ज़रूर ऐड किया करें। बस इसको भूनते हुए मुझे तकरीबन यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं मज़ीद चंद मिनट के लिए और इसकी बुनाई कर लूँगी। जो घी है वो किनारों पे आ गया है, आप देख सकते हैं, और जो सूजी है उसने पैन छोड़ दिया है और बिल्कुल ये एक बुरबुरी सी शक्ल में आ गई है। बस इसको मैं हिटा देती हूँ साइड पे। अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं चीनी ऐड कर रही हूँ 1 कप जितनी। इसका 4 गुना पानी मैं ऐड करूँगी। इसमें 4 कप जितना पानी इसी कप को मेजर करके मैं ऐड कर रही हूँ। सही नाप तौल से आप हलवा बनाएंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन बनेगा।
और यहाँ पे मैं आधा कप एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ। ये क्यों ऐड कर रही हूँ आगे चल के आपको बताऊँगी। साथ में बेहतरीन से खुशबू और फ्लेवर देने के लिए इसमें मैं 3 हरी इलायची डाल रही हूँ। इसकी हमने चायनी या शीरा वगैरह रेडी नहीं करना, बस इसको मैंने चीनी डिज़ोल्व होने तक कुक करना है मीडियम फ्लेम पे। जी यहाँ पे चीनी अच्छी तरह डिज़ोल्व हो गई है 3 मिनट में। अब इसको मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ सूजी जो कि मैंने बुनाई करके रखी हुई है उसमें। सूजी ठंडी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आपकी गर्म हो उसमें ही ऐड कीजिएगा। बस ऐड करते ही इसको मिक्स करेंगे। जी इसको कवर करके मैं कुक करूँगी चंद मिनट के लिए। इस सूजी शुगर सिरप को अच्छी तरह अब्ज़ॉर्ब कर लेगी। जी बस ढक्कन हटा दूँगी और फ्लेम यहाँ मैंने मीडियम टू हाई ही रखा हुआ है। अभी ये थोड़ी सी रनिंग कंसिस्टेंसी में है। अच्छा यहाँ पे आधा कप पानी मैंने इसलिए ऐड किया था, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून जितना बेसन ऐड किया है, उसकी वजह से आधा कप मैंने पानी एक्स्ट्रा लिया था। अगर आप बेसन ऐड नहीं कर रहे तो आप इस आधा कप पानी को स्किप कर दीजिए। अब मैं इसमें रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट ऐड कर रही हूँ। थोड़े से मैंने बचा के रख लिए हैं ऊपर से गार्निशिंग के लिए। व्यूअर्स आप देख सकते हैं चंद मिनट बाद ही घी जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है। जो हलवा है वो बेहतरीन सी कंसिस्टेंसी में आ चुका है, लेकिन अभी मैं इसको चंद मिनट के लिए और कुक कर रही हूँ। हमें एग्जैक्टली ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। इससे कुक होते हुए 5 से 7 मिनट ही लगे हैं। इसे आपने पका कर बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, बस ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि ये ठंडा होके सेट हो जाए। वीवर्स जो मैंने कच्ची सूजी में दूध ऐड किया था वो रूम टेम्परेचर या ठंडा होना चाहिए, गर्म ना ऐड कीजिएगा नहीं तो गुठलियाँ बन जाएगी। बस मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ यहाँ पे। जी वीवर्स इसे हम करते हैं डिश आउट। कोई भी आप थाली ले लें या कोई खुला सा ऐसे बर्तन डिश ले लें, उसमें इसको सर्व कीजिएगा। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कितना डिलीशियस सा हमारा हलवा बनके तैयार है। अगर आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया। मैं आर्टिफिशियल फूड्स को अवॉइड ही करती हूँ। आप चाहें तो इसमें येलो फूड कलर या जोगिया फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। बस इसके ऊपर मैं 1 से 2 टेबलस्पून जितना घी ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत प्यारी लुक आएगी और हमारा रसीला चमकदार और खाने में डिलीशियस बेहतरीन सा हमारा हलवा बनके तैयार। यहाँ पे मैंने थोड़े से रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट बचा के रखा हुआ था, उससे मैं गार्निशिंग कर लूँगी इसकी। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ये माशाल्लाह। इस न्यू स्टाइल हलवे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दूध में सूजी को भिगोकर आप हलवा बनाएंगे तो यकीन माने कि इसका जो टेस्ट है वो आम हलवे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिएगा। मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं फीडबैक ज़रूर दिया करें। चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करें। 1 कप सूजी से आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़्यादा हलवा बनके तैयार है। और ये बस आज मैं आपके लिए शादियों वाला देगी ज़रदा राइस की रेसिपी लेके आई। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 3 किलो ज़रदा चावल की रेसिपी, और साथ में शेयर करूँगी आपके साथ टिप्स एंड टेक्निक कि चावल जो है खिले खिले बने, टूटे ना, और चावलों का एक एक दाना रस भरा और लजीज बने। शादियों वाला ज़रदा चावल हम बना सकते हैं घर पे ही, वो भी बहुत ही आसान तरीका के साथ। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसमें 10 किलो जितना पानी लिया है। अगर आप ग्लास में मेजरमेंट करेंगे तो 20 ग्लास जितना पानी ऐड कीजिएगा। यहाँ पे मैं स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 ही बड़ी इलायची, 6 से 7 अदद छोटी इलायची, 5 से 6 अदद लौंग, और साथ में बादियान के फूल ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं 2 अदद। ये स्पाइसेस ऐड करने से चावल या खुशबूदार और बेहतरीन जायकादार बनेंगे। अब मैं इसमें येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ 1 साशे। ये आप अगर इसको स्पून में मेजरमेंट करेंगे तो 1 खाने का चम्मच बनेगा। ये फूड कलर में ऐड कर रही हूँ पाउडर फॉर्म में, आप चाहें तो लिक्विड या जेल फॉर्म में भी जो फूड कलर आते हैं वो ऐड कर सकते हैं। इसे मिक्स करेंगे। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। फ्लेम रखूँगी मैं यहाँ मीडियम टू हाई, जिसे मैं बॉयल आने तक पकाऊंगी। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चावल लिए यहाँ पे मैंने 3 किलो। जिस चावलों को मैंने 3 से 4 मरतबा अच्छी तरह वॉश करने के बाद भिगो दिया था आधा घंटा के लिए। चावलों को मैं हाथों की मदद से अच्छी तरह छान के ऐड कर रही हूँ, क्योंकि चावलों के नीचे मिट्टी रह जाती है। जी व्यूअर्स चावल ऐड करने के बाद फ्लेम मैंने यहाँ मीडियम कर दिया है। यहाँ पे जो मैं चावल इस्तेमाल कर रही हूँ वो सेला राइस नहीं है, बल्कि वो बासमती राइस है, इसलिए इसे मैं हाफ़ कुक कर रही हूँ, फुल कुक नहीं करूँगी। अगर आप सेला राइस इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसे फुल कुक कीजिएगा। जी व्यूअर्स यहाँ पे इसे हाफ़ कुक करने में मुझे सिर्फ 5 मिनट ही लगेंगे। जी यहाँ पे मैंने ऑयल ऐड किया है 2 टेबलस्पून जितना, जो मैं दिखाना आपको भूल गई थी। ऑयल ऐड करने से चावल खिले खिले बनते हैं, जुड़ते नहीं हैं बॉयल करते वक्त। जी जैसे ये हाफ़ कुक होते हैं इसको मैं छलनी में डाल के छान लूँगी।
जी अब इसका शीरा रेडी कर लेते हैं। शीरा रेडी करने के लिए मैंने चीनी लिया है यहाँ पे 250 किलो, 2.5 किलो जितनी। 3 किलो में से मैंने 500 ग्राम जितनी चीनी निकाल ली थी। अगर आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो 3 किलो जितनी चीनी भी ऐड कर सकते हैं। दूध में ऐड कर रही हूँ इसमें 1 गिलास जितना, या 300 ml जितना। दही ऐड कर रही हूँ 1 कप जितना। जी व्यूवर्स, अब मैं फ्लेम को कर रही हूँ यहाँ मीडियम टू लो, और पानी ऐड करूँगी इसमें आधा कप जितना, और इसको हम पकने देंगे जब तक चीनी जो है वो अच्छी तरह हल हो जाए, मिक्स हो जाए। चीनी का हमने बेहतरीन सा शीरा रेडी कर लेना है। जी व्यूवर्स, इस स्टेप को करने में तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। मीडियम फ्लेम पे आपने इसे बेहतरीन सा 3 से 4 मिनट में शीरा रेडी कर लेना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ देसी घी, असली घी 600 ग्राम जितना। आप चाहे तो डालडा घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से इसका जो फ्लेवर है वो बेहतरीन आता है। ये घी ऐड करने के बाद मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद कुक करूँगी, ताकि जो घी है और चीनी का जो फ्लेवर है वो आपस में मिक्स हो जाए। ज़र्दा चावल किस किस के फेवरेट है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरी रेसिपी से मेरे तरीके से बनाकर इसे इंजॉय कीजिएगा। इसको पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें बॉयल किए हुए छने हुए चावल ऐड करूँगी। ये चावल यहाँ पे हम ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, इसलिए बस ज़रा एहतियात के साथ काम कीजिएगा, ताकि जो हाथ वगैरह है वो जले ना। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि चावल ऐड करने से जो चैनी है वो उड़ती है और हाथों पे पड़ जाती है। बस एहतियात के साथ काम कीजिएगा। जैसे ही मैंने आहिस्ता आहिस्ता सारे चावल इसमें ऐड कर लेने हैं। ये चावल ऐड करने के बाद फ्लेम जो है मैंने मीडियम किया हुआ है। इसे मैं मिक्स करूँगी शीरे के साथ, चैनी के साथ, ताकि वो इसमें अच्छी तरह अब्सॉर्ब हो जाए। जी व्यूअर्स, इसका हमने फ़ौरी से दम नहीं लगा लेना, ये भी इसकी एक टिप है, ट्रिक है। इसका हम कुक करेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि इसका एक्स्ट्रा जो पानी है वो सारा ड्राई हो जाए और जितना हमें दम के लिए चाहिए बस उतना ही रह जाए। इसको कुक किया है मैंने 10 मिनट के लिए। जी ड्राई फ्रूट आप ऐड कर सकते हैं इसमें अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग, जिस तरह के भी आप खाना पसंद करें। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इसका जो पानी है वो ड्राई हो गया, तकरीबन 1 कप जितना पानी रह गया। जी इसमें मैं 1 कप जितना कटा हुआ नारियल ऐड करूँगी, साथ में कटे हुए बादाम ऐड कर रही हूँ आधा कप जितना, और किशमिश लिया है यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा कप जितना। थोड़े से मैंने बचा लिए ऊपर से गार्निशिंग के लिए। ये ड्राई फ्रूट ऐड करने के बाद इसे मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसे मैं बहुत लो फ्लेम पे दम लगाऊंगी तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए। जी व्यूअर्स, दम को आते हुए यहाँ तकरीबन 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। हमारे बेहतरीन से ज़र्दा राइस, शादियों वाला देगी ज़र्दा बन के रेडी है। आप इजीली और बहुत ही आसान तरीके के साथ इसे घर पे बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। कमाल की खुशबुएँ आ रही हैं और जायके में ये लाजवाब होगा। मेरी रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी बनी। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि एक एक दाना खिला खिला बना है। चावलों का दम खोलने के बाद आप इसे किसी भी खुले बर्तन में निकाल लिया करें, जिससे चावल खिले खिले रहते हैं, आपस में जुड़ते नहीं हैं। बारिशों के मौसम में जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो तो ज़रदाना इसको बनाकर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। ये व्यूअर, जिसको गार्निशिंग करूँगी मैं यहाँ चमचम के साथ, रसगुल्ले के साथ, जिससे कि सेंटर से मैंने हाफ़ कट कर लिया था। इसके बगैर ज़रदा राइस वैसे ही अधूरे हैं। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।